जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में प्यार को, पॉजिटिविटी को, खुशियों को, सक्सेस को और ग्रेटनेस को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 4 और 5 दिसंबर 2025 की डायरी को लेकर। साथियों, थोड़ा सा जो है वीडियो थोड़ा 1-2 दिन का साथ आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये है कि बस आपका जो साथी है थोड़ा बिज़ी चल रहा है, बहुत सारे काम होते हैं। अब एग्ज़ाम भी थोड़ा पास में आ गया आरएस का, तो उसका जो 300 घंटे का टारगेट था वो भी कवर करना है पूरा। तो मेरे 144 घंटे बचे हैं अभी, तो उसमें भी टाइम जा रहा है और मैं फ़िटनेस को बिल्कुल रेगुलर रख रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मेरे काम हैं अलग अलग, तो उन सब में मैनेज करने में जो है थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ रात में, तो इस वजह से 1-2 दिन में ये बन रहा है, बट चलता रहेगा ये कंटिन्यू, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इसमें और डे वाइज इसको और सेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 4-5 दिसंबर 2025 की डायरी को लेकर। इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड प्रदान करने के लिए, जिसके कारण मैं जीवन में महान उपलब्धियों की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। और साथियों, मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ में आगे बढ़ाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए। साथियों, आज की डायरी में हम बात करेंगे किस चीज़ को लेकर? हम बात करेंगे एक बुक को लेकर, जो बुक है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट शिक्षाओं के बारे में। साथ ही 2 कोटेशन मैंने लिखे कल रात को, तो उनके ऊपर बात करेंगे। दोनों वफादारी से संबंधित है, डेडिकेशन से संबंधित है। एक कोट ये है कि वफादारी ईश्वर का अनमोल तोहफा है। यदि आपको जीवन में मिला है तो इसे कृतज्ञता सहित संभाल कर रखें, ठीक है। साथियों, आज के समय में मैं बहुत सारी देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो संसार में इस समय देखने को मिल रहा है, वो भौतिकवाद पर ज़्यादा आधारित हो चुका है। यदि आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी गाड़ी है, थोड़ा अच्छे दिखते हो, या फिर बॉडी अच्छी बना रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे निजी विचार में, वो सब टेम्पररी है। लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को संसार में मिल रहा है। और 1-2 मैंने केस देखे, तो पुरुष जो है सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो फीमेल पार्टनर है उसके टॉर्चर के कारण, मेंटली टॉर्चर के कारण, इमोशनल टॉर्चर के कारण, तो ऐसा कुछ सोसाइटी में अब देखने को मिल रहा है। और अलग अलग मंचों पर पुरुषों के लिए कुछ और अच्छे बेनिफिट्स की बात की जा रही है कि भाई उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह का कुछ चल रहा है सिनेरियो। तो वफादारी पर मैंने 2 कोट लिखे। एक तो ये कि भाई वफादारी ईश्वर का अनमोल तोहफा है, यदि आपको मिला है तो इसे कृतज्ञता सहित संभाल कर रखें, ठीक है। क्योंकि वो गाना आपने सुना होगा कि हर किसी को नहीं मिलता है प्यार ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो वाली बात जो समझता है वो समझ जाएगा और अपने रिश्तों की वैल्यू करेगा, अप्रिशिएट करेगा। तो आपको करना है, ठीक है, इस चीज़ को। और दूसरा कोट ही लिखा है कि वफ़ादार इंसान की वफ़ादारी चाहे दुनिया समझे या ना समझे, हो सकता है कोई उसे धोखा दे, हो सकता है कोई उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन उससे एक अच्छा इंसान होने का सुकून कौन छीन सकता है? क्योंकि वह इंसान है ही नहीं जो किसी दूसरे का दिल तोड़ सकता है, ठीक है। तो इस बात की शांति, इस बात का सुकून उसे मरते दम तक होगा। और ईश्वर अपने ऐसे नेक बंदों को बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो प्रत्येक वफादार व्यक्ति को अपना सिर गर्व से उठाकर जीना चाहिए, प्राउडली जीना चाहिए। ऐसे बंदे समाज को साफ रखते हैं, सोसाइटी को क्लीन रखते हैं, अपने दिल में दूसरों के लिए बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान रखते हैं। वो रियल डायमंड होते हैं मेरी दृष्टि में, और ईश्वर के तो बहुत खास होते ही हैं, ठीक है। तो आप जहाँ भी हो, जो भी वफादार है, अपने इस गुण को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। और आज के समय में तो बड़े दुर्लभ हो रहे हैं, तो अपने आप को बहुत स्पेशल रूप में संभाल कर रखिए, ठीक है। 21वीं सदी हमारी है। जो वफादार बंदा है वो बहुत तगड़े झंडे गाड़ सकता है पूरी धरती पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और अपने अंदर विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छे काम करोगे, बहुत बड़े काम करोगे, क्योंकि ईश्वर की सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। वो करवाएंगे आपसे काम। अपने इरादे नेक रखो, सब कुछ संभव है यहाँ, ठीक है। तो ये 2 कोट का सार यही है कि अपनी अंदर की चारित्रिक गुण को बहुत ऊंचा रखिए। जिसका चरित्र उज्ज्वल है उसके चित्र छपेंगे पूरी धरती पर,
ठीक है, और बहुत अच्छे काम करेगा वो, और पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेगा। चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और व्यक्ति किसी भी देश में हो, किसी भी धरती के कोने में क्यों ना बैठा हो, ईश्वर सबके साथ है। अच्छी सोच जिसके साथ होगी वो झंडे गाड़े गए निश्चित है। तो साथियों ये बात थी कोट की। अब थोड़ा बुक्स पर बात करते हैं। तो बुक्स है, हाँ बुक है, इस बुक का नाम है साथियों अनलिमिटेड पावर बाय टोनी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल शब्द में ही छिपा होता है आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं संभव हूँ। और इसमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना होता है किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। कि सबसे पहले तो आप टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, कि भाई आपका टारगेट क्या है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम पास करना है तो आपको टारगेट सेट होना चाहिए क्लियर। फिर आप उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, और एक्शन सही लिया है या नहीं लिया है तो आपको फीडबैक देना है खुद को और उसको मॉनिटर करना है एक्शन को, ताकि आपको पता रहे कि भाई आपने सही एक्शन लिया है। और बीच बीच में उसे चेक करते रहना है और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और इसमें एक शिक्षा दी गई है कि आपके पास अचीव करने की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तो क्या आपका माइंड सेट करता है, लिमिटिंग बिलीफ कि भाई मैं 10,000 कमा सकता हूँ, तो वो आपका माइंड सोच रहा है। ठीक है, जबकि आप तो 10,000 करोड़ डॉलर भी कमा सकते हो, वो आपकी सोच के ऊपर है। आपका दिमाग को खुला छोड़ दो, ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके लिए पर्याप्त है, संसार में सब कुछ अवेलेबल है। वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा, जो चीज़ के लिए उसे कैपेबल बनना होगा वो बनेगा। ठीक है, बस भरोसा रखना है। उसके बाद इसमें एक बात की गई है कि अपने माइंड को आपको सही थॉट से प्रोग्रामिंग करना होगा। ठीक है, जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग होगी उतने अच्छे फिर वो रिजल्ट अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करता है। ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है इसमें कार्ल वॉलेंडा का, कि वो बहुत अच्छा रोप पर वॉक करते थे, बड़ी बड़ी जो ऊंची रोप पर वॉक करते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो एक बार उनको एक नेगेटिव विचार आया कि वो गिर रहे हैं। वो विचार चलता रहा उनके कुछ समय और फिर देखा तो 2-3 महीने बाद वो गिर गए सच में। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट को आपको कभी जगह नहीं देनी है। ठीक है, उन पर बिलीफ ही नहीं करना है, क्योंकि जब आपका बिलीफ बन जाती है ना कोई चीज़, फिर वो आपको रिजल्ट देने लग जाती है। तो बिलीफ नहीं बनाना है नकारात्मक विचारों को, बार बार सकारात्मक विचार बोलने हैं, सकारात्मक अफर्मेशन करने हैं, अच्छे चित्र लगाने हैं, अपने लक्ष्यों को बार बार देखना है, उनको पढ़ना है, उनको विजुलाइज करना है और अच्छा ही बोलना है, फिर सब अच्छा ही होगा। ठीक है, अपना सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रखना है। साथ ही कुछ बिलीफ सिस्टम के बारे में इसमें बात की गई है, जैसे कि फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो सिर्फ रिजल्ट, कि हाँ भाई आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ है, बस ये नहीं होता कि फेल हो गए। कुछ नहीं, आप रणनीति बदलो और फिर दूसरे तरीके से काम करो या फिर दूसरे फील्ड में काम करो और आप सफल हो जाओगे। तो इस तरह का इसमें एक बिलीफ की बात की गई है कि आपका दृष्टिकोण मैटर करता है। और एक ये भी चीज़ है कि भाई आप फेल नहीं होते हो, आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है, तो स्ट्रेटजी बदल दो, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, या तो आप सीखते हो या फिर जीतते हो। और एक बात बताई गई है कि साथियों बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती है। तो साथियों ऑब्वियस सी बात है, आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको बड़े कमिटमेंट चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना होगा, आपको धीमे धीमे ही सही लेकिन चलते रहना होगा। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और साथियों आपके अंदर क्षमताएं कूट कूट कर भरी हैं, तो इन्हें पहचानिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ सीखते रहने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है लाइफ में। तो जो भी आपको अच्छा लगे इस लेक्चर में जो वैल्यू मिली है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है, और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, डायरी में मेंटेन करते रहिए, खूब खुश रहिए। 2025 को बहुत शानदार बनाइए। जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है, नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।